हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को फ्यूनेरिया के बारे में बताऊंगा। तो आज की हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है फ्यूनेरिया। हम फ्यूनेरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम फ्यूनेरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर एवं एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाह्य संरचना को दोनों को देखेंगे, क्योंकि जो फ्यूनेरिया है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्यूनेरिया है। वह ब्रायोप्सीडा क्लास की एक प्रमुख मेंबर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम पहले फ्यूनेरिया की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो जो फ्यूनेरिया है वह प्लांट किंगडम फ्यूनेरिया है। अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें, प्रभाग की बात करें, तो इनकी प्रभाग है ब्रायोफाइटा। फ्यूनेरिया की अगर हम क्लास की बात करें तो ब्रायोप्सीडा है। ब्रायोप्सीडा इसे मसाई भी कहते हैं, याद रखना, जो ब्रायोप्सीडा है उसको मसाई भी कहते हैं। और अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें, इसकी गण की बात करें, तो इसका है फ्यूनेरियल्स। अगर हम इसकी फैमिली यानी कि जो इसकी कुल की बात करें तो फ्यूनेरिया का कुल होगा फ्यूनेरिएसी। क्या होंगे? फ्यूनेरिएसी। और इसकी जीनस है फ्यूनेरिया। अब हम फ्यूनेरिया की ओकरेंस यानी कि प्राप्ति के स्थान को जान लेते हैं, यानी कि जो फ्यूनेरिया है वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्यूनेरिया की अगर हम ऑकरेंस यानी कि प्राप्ति के स्थान की बात करें तो जो फ्यूनेरिया है वह मॉइस्ट यानी कि नमी स्थान पर एंड शैडी मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर नमी हो और छांव हो, उस स्थान पर पाए जाते हैं। अब तो ये क्षारीय भूमि यानी कि जो पैसिटिक फील्ड है, आप लोग जानते होंगे, अम्ल और क्षार, तो उन्हीं क्षारीय भूमि होते हैं वहाँ पर जो फ्यूनेरिया होते हैं वह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो फ्यूनेरिया होते हैं वो कॉस्मोपोलायन होते हैं। कॉस्मोपोलायन मतलब ऐसे पौधे या ऐसे जीव जंतु यानी कि जो सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि विश्वव्यापी मतलब विश्व के हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो भी हमारे फ्यूनेरिया है वो भी क्या है? कॉस्मोपोलायन है। लगभग जो फ्यूनेरिया है उसकी 15 यानी कि 15 जीनस है। मतलब इनकी जो जीनस है उसकी बात करें तो ये 15 प्रकार की जीनस है। एंड अगर इसकी स्पीसीज यानी कि इनकी जाति की बात करें तो 117 कितनी जीनस है, सॉरी कितनी स्पीसीज है? 117 स्पीसीज। अगर हम इंडिया यानी कि जो भारत में है अगर उनकी स्पीसीज की बात करें तो मतलब जो फ्यूनेरिया है उसकी भारत में स्पीसीज की संख्या बात करें तो 15 प्रकार की जातियां भारत में पाई जाती है। फ्यूनेरिया की 15 प्रकार की जातियां भारत में पाई जाती है। और जो फ्यूनेरिया होते हैं वह गेमेटोफाइट होते हैं और जिसके ऊपर क्या होते हैं? स्पोरोफाइट उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो गेमेटोफाइट है उसमें अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो ये यहीं से ऐसे, ये देखो, ये ऐसे ही मतलब जो फ्यूनेरिया है उसकी जो भी मतलब गैमेटोफिटिक है वो यहीं से उत्पन्न होती है, यानी कि इसके ऊपर में होते हैं। ये उसकी जो थैलस है उसके बाद फिर आगे जो इसकी गैमेटोफाइट है वो क्या होते हैं? वो ग्रो होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब चलो हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाह्य आकारिकी या बाह्य संरचना, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। तो जो फ्यूनेरिया की प्लांट होते हैं, जो ये फ्यूनेरिया की जो प्लांट है यानी कि वो क्या होते हैं? गेमेटोफाइट होते हैं। ये क्या होते हैं? गेमेटोफाइट होते हैं। इनकी लंबाई, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, जो फ्यूनेरिया है उसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है? 1 से 3 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है कि जो लंबाई होती है वो कितनी होती है?
जो फ्यूनेरिया की लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो फ्यूनेरिया होते हैं उसमें जो गैमेटोफाइट होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें राइजाइट पाए जाते हैं, लीव्स पाए जाते हैं यानी पत्तियां पाई जाती है, और स्टेम यानी कि स्टेम कहने को तना भी पाई जाती है, यानी कि ये थैलस नहीं होते हैं। जो भी फ्यूनेरिया की प्लांट है वो इसमें लीव्स यानी कि ये पत्तियां भी पाई जा रही है, ये देखो ये पत्तियां हैं, और इसमें स्टेम यानी कि तना भी पाई जा रही है, और राइजाइट यानी कि मुलाब भी पाए जा रहे हैं। अगर हम फ्यूनेरिया की राइजाइट की बात करें तो जो राइजाइट होते हैं वह मुख्य अक्ष के आधार भाग पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, जो राइजाइट होते हैं वो मुख्य अक्ष, ये देखो ये मुख्य अक्ष इसके आधार यानी कि नीचे भाग पर स्थित होते हैं, ये नीचे भाग पर स्थित होते हैं। और जो राइजाइट होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, तथा ये बहुत ज़्यादा विभाजित होते हैं। ये बार बार विभाजित होकर लंबी पतली शाखा संरचना बना लेते हैं, ये लंबी शाखा संरचना बना लेते हैं। ये एक साथ लिखा हूँ तो देखो ये बनाए हो तो उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, और ये लंबी होते हैं और ये शाखित होते हैं, ठीक, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं, और फिर ये जो इसकी मुलाब होती हैं राइजाइट होते हैं वह काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर हम इसकी मुलाब की बात करें, ये मुलाब तो ये रंगहीन यानी कि वाइट ही टाइप के होते हैं, सफ़ेद टाइप की रंगहीन होते हैं, लेकिन और बाद में जो कि भूरे रंग के हो जाते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये जो राइजाइट होते हैं वो ब्राउन कलर यानी कि भूरे कलर की हो जाते हैं। आपको याद रखना, पहले क्या होते हैं, पहले रंगहीन टाइप के होते हैं यानी कि सफ़ेद टाइप की रंगहीन होती है, मतलब ऐसे लगता है कि सफ़ेद है लेकिन वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन जब ये क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये भूरे रंग की हो जाते हैं। अब हम इसकी स्टेम की बात करेंगे। जो फ्यूनेरिया है, अगर हम इसकी स्टेम की बात करें, इसकी तना की बात करें, तो इनके तना सीधे होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गोलाकार होते हैं, और हरा कलर की होती है, और ये कोमल होते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये कोमल होते हैं। ये गोलाकार होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक, और हरा कोमल होते हैं। और कभी कभी ये क्या होते हैं, ये शाखा युक्त होते हैं। ये तो सीधे होते हैं लेकिन कभी कभी ये देखो यहाँ पास मैंने शाखा भी बना दिया है, ये शाखा बना दिया है। वैसे तो ये सीधे होते हैं लेकिन ये कभी कभी शाखा में भी डिवाइडेड होते हैं। अगर हम इसकी तना की बात करें, स्टेम की बात करें, तो हम इसकी स्टेम को अनुप्रस्थ काट के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट को देखें तो हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला है एपिडर्मिस, यानी कि जो बाहरी परत है उसको एपिडर्मिस कहेंगे। और जो एपिडर्मिस कोशिका होती है उसमें जो मतलब जो बाहरी है उसको एपिडर्मिस कहेंगे, ठीक। और ये कोशिकाएं भित्ति मोटी भी होती है, मतलब जो एपिडर्मिस कोशिका है, जो बाहरी जो बाह्य त्वचा है, वो ये तो पतली होती है लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ये मोटा भी होते हैं। अधिकतर एक ही परत की होती है, जो इसकी एपिडर्मिस होती है वो क्या होते हैं, अधिकतर एक ही परत होते हैं, लेकिन कभी कभी ये दो परत की भी पाई जाती है। इसमें जो क्या बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, इसी कारण ये हरे रंग की होते हैं। और जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें क्यूटिकल यानी कि उप त्वचा पाए जाते हैं। अगर हम इसकी रंध्र की बात करें तो इसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, रंध्र यानी कि स्टोमेटा इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब हम दूसरी बात करें तो कॉर्टेक्स, अगर हम
देखो ये क्या है, अगर हम ये बाहरी हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ मान लो, ठीक, ये ऐसे ऐसे मैं आप लोगों को दर्शाने के लिए बता दूँ। ये ऊपर की हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ठीक। उसके बाद फिर ये नीचे जी जो ये बीच की है उसको क्या कहेंगे, क्यूटिकल कहेंगे जी। यहाँ से यहाँ क्यूटिकल है। तो जो क्यूटिकल होते हैं इस वो मृदु ऊतक की बनी होती है। ये जो क्यूटिकल लेयर होती है वो क्या होते हैं, मृदु ऊतक की बनी होती है। ये कई परतों में होती है और ये क्या होते हैं, इसमें पर्ण अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी प्रकार की क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। आपको याद रखनी है कि जो क्यूटिकल है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल एक ही है ना, तो जो कॉर्टेक्स है या क्यूटिकल है उसमें कोई भी प्रकार की क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है और ये मध्य परत है, ठीक। ये जो क्यूटिकल या कॉर्टेक्स है वो मध्य परत है, आपको याद रखनी है, ठीक। अब हम अगली बात करेंगे, तो अगला है सेंट्रल स्ट्रैंड, ठीक। ये सेंट्रल स्ट्रैंड, अगर हम सेंट्रल स्ट्रैंड या केंद्रीय भाग की बात करें, यानी कि जो मध्य भाग की बात करें, तो जो मध्य भाग होते हैं वो अपेक्षाकृत मतलब छोटी होती है। अब ये अंदर भाग है तो ये छोटी ही रहेंगे, तो ये छोटी होती है और इसमें क्यूटिकल प्रदेश की कोशिका अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटी होती हैं। उसी बात को बता रहा हूँ। जो क्यूटिकल जो सेंट्रल स्ट्रैंड है, सेंट्रल स्ट्रैंड यानी कि केंद्रीय भाग है, वह अंदर की भाग ही है, मतलब अंदर की भाग है, ठीक, मध्य भाग है। और इसमें जो भी भाग होते हैं वह जो कोशिका होते हैं वह काफ़ी छोटे होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति है वह मोटी होती है। ये वाले भाग है, ठीक, ये मैं अलग से दर्शा देता हूँ। ये काफ़ी छोटी होती हैं तथा इसमें एक बात को याद रखना है, वो बावर नाम की एक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें जो जल होते हैं, जल यानी कि वाटर होते हैं, वो इसी के द्वारा चलन होते हैं। चलन कहने का मतलब ये इसी के द्वारा मतलब जो भी प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसके सभी भागों में जाते हैं। किसके द्वारा, ये सेंट्रल स्ट्रैंड यानी कि केंद्रीय भाग के द्वारा ही जाते हैं। और इसको कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी इसको समर्थन दिए हैं कि जो सेंट्रल स्ट्रैंड है यानी कि केंद्रीय भाग है उसी से जल का चालन होते हैं। अब हम इसकी अगली भाग लीफ यानी कि पत्तियों की बात करें। अब हम इसकी पत्तियों की बात करेंगे, तो जो इनकी पत्ती होती है वो सरल होती है, अवृत होती है, किंतु इसकी जो मध्य सिरा होते हैं वह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये देख सकते हो जो पत्तियां हो रही हो, इसमें जो मध्य सिरा है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से विजिबिलिटी हो रहे हैं। और जो इनकी पत्तियां होती है वो नुकीला होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्या होती है, नुकीला होती है। इसकी जो हरे रंग होती है वो चमकदार टाइप की होती है, मतलब चमकता नहीं है लेकिन मतलब चमकदार टाइप की होती है। और जो इनकी पत्तियां होती है वह जो तने की जो सर्पीला विन्यास होते हैं उसी में ये विन्यासित होते हैं। और हम इसकी जो लीव्स यानी जो पत्तियां हैं उसकी बात करें, तो जो इसकी मध्य परत होती है, जो इनके बीच वाली जो मध्य परत होती है वो हरित ऊतक यानी कि क्लोरोन काइमा की बनी होती है। हरित ऊतक यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। एक शब्द में कह सकते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। इसमें इसकी जो इसकी नुकीला वाला ये जो मध्य सिरा है, इसकी नुकीला वाले भाग पर क्या होते हैं, क्लोरीन काइमा की बनी होती है, हरित लवक उपस्थित होते हैं। फ्यूनेरिया की संरचना के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे। तो
आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे वीडियो को देखने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।